इससे पहले भी एक अटेम्प्ट हुई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपको याद होगा, तैमूर झगड़ा साहब और लगारी साहब ने शौकत तरीन साहब के कहने पे। अब एक दफा फिर ये जो ईमेल चली गई है, आप उसे खत कहें ईमेल कहें, इसका इम्पैक्ट क्या होगा तहरीक इंसाफ की ओवरऑल सियासत पर और पाकिस्तान के हालात पर? मेरा ख्याल है कि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो इंतहाई ख़तरनाक है तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए। देखिए, अगर देखें तो पाकिस्तान की को तो शायद इसका कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ पहले भी कर चुकी है, और ये रियासतों के साथ मामलात होते हैं, ये हुकूमतों के साथ मामलात होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो कोशिश कर रही है, बिल्कुल उनके ज़हन में शायद ये होगा कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने ये ख़त लिखा है और इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, इवन उनकी अपनी जमात में हमारी इत्तलात है कि बहुत सारे लोग इसकी फेवर में नहीं थे कि तहरीक इंसाफ ख़त लिखे और फोर्स करे आईएमएफ को कि वो उनके पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके ऊपर बात करें, मगर उसके बावजूद खत लिखा गया। तो इसका तहरीक इंसाफ कैसे जवाब देगी? अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को कैसे जवाब देगी? वो तमाम बिल्कुल एक मकबूल तरीन सियासी जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी जो एक कल्ट फॉलोइंग भी है, उनके लोग उनके साथ जुड़े हुए भी हैं, लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि एक तरफ आप नारा लगाएं कि गुलामी नामंजूर, और दूसरी तरफ जो है वो आप और एब्सोल्युटली नॉट की बातें करें, और उसके बावजूद आप आईएमएफ के को खत लिखें कि आप पाकिस्तान के जो 20% या 30% नशिस्तें हैं उसका जो ऑडिट है वो किया जाए। किस हैसियत से आईएमएफ को दावत दी जा सकती है? किस हैसियत से आईएमएफ को कहा जा सकता है कि आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करें? ये बात अपनी जगह भी बड़ी अहम है आदिल, कि ये पीटीआई ही थी जो कि सरकार में थी, तो उन्होंने आईएमएफ के साथ जो है वो इस तरह के मुआहदे किए कि पाकिस्तान जो है वो कर्जों में जकड़ा गया। ये पीटीआई ही थी जिसने कि तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे जो हैं वो आईएमएफ से लिए और पाकिस्तान को इस जगह पर पहुंचाया। ये वो सारे सवालात हैं जिसके जवाब उनको देने पड़ेंगे, बावजूद इसके कि उनके साथ बहुत ज्यादा उनके एतराजात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इल्जामात हैं इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के मैंडेट के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद ये जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि आप आईएमएफ को खत लिखें और कहें कि आप आके हमारे हल्के खोलें और उनका ऑडिट करें, वरना आप पाकिस्तान को जो है वो बेल आउट पैकेज नहीं देंगे।